नमस्कार दोस्तों, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन खबरों को जानने से पहले चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नीतीश सीएम नहीं बने तो जीतकर भी विधायकी छोड़ दूंगा, अनंत सिंह बोले। राजनीति में वही लाए, वो नहीं तो मैं भी नहीं रहूंगा। मोकामा से जदयू प्रत्याशी और बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो वो चुनाव जीतने के बाद भी विधायक का पद छोड़ देंगे। एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में अनंत सिंह ने ये बात कही। उन्होंने बताया, वही नीतीश कुमार हमें राजनीति में लाए, इस लाइन वो नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। मैं बिहार में छठ घाट पर 6 बच्चों की मौत, भागलपुर में अर्घ्य देने पहले 4 डूबे, सहरसा पटना में भी एक की गई जान। बिहार में आज छठ पूजा का तीसरा दिन है। व्रती आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। इससे पहले भागलपुर, सहरसा और बेहटा में छठ घाटों पर हादसों में 6 लोगों की मौत हुई है। इनमें कुछ छठ घाट की सफाई कर रहे थे तो कुछ सफाई के बाद नहाने के लिए नदी में उतरे थे। पूर्णिया में छठ घाटों पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने पहुंची व्रती, भगवान भास्कर से परिवार के सुख समृद्धि की कामना। पूर्णिया में लोक आस्था के महापर्व छठ की छठा देखते ही बन रही है। दोपहर से ही श्रद्धा और विश्वास का सैलाब शहर के छठ घाटों पर उमड़ पड़ा है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हजारों व्रती नदी, तालाब और पोखरों के जल में खड़े होकर भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं। चारों ओर छठ मैया की जय और जय सूर्यदेव के जयकारे गूंज रहे हैं। सुगौली में तेज प्रताप के कैंडिडेट को महागठबंधन का समर्थन, वीआईपी प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द होने पर ऐलान। 29 अक्टूबर को राहुल तेजस्वी की सभा, पार्टी परिवार से निकाले गए तेज प्रताप ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से 21 कैंडिडेट उतारे हैं। वहीं मोतिहारी की सुगौली सीट पर चुनावी समीकरण बदल गया है। यहां महागठबंधन ने तेज प्रताप की पार्टी के प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी को समर्थन देने का ऐलान किया है। दरअसल महागठबंधन में ये सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के खाते में गई। वीआईपी ने राजद से विधायक शशिभूषण सिंह को टिकट दिया था। उनका नामांकन रद्द होने के बाद इस सीट पर महागठबंधन का कोई उम्मीदवार नहीं बचा। वहीं एनडीए में ये खाते लोजपा आर के खाते में गई है और चिराग की पार्टी ने राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। पीएम मोदी से 10 गुना अमीर भाजपा की रमा निषाद, जेडीयू की मनोरमा के पास 21 गुना ज्यादा दौलत। जानिए एनडीए की महिला प्रत्याशियों की संपत्ति। बिहार की 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही भाजपा ने 13 महिलाओं को टिकट दिया है। इनमें से 2 को छोड़ सभी उम्मीदवार करोड़पति हैं। भाजपा की सबसे अमीर प्रत्याशी औराई की रमा निषाद हैं। इनके पास 31.85 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दौलत के मामले में वह पीएम नरेंद्र मोदी से 10 गुना अमीर हैं। 2024 तक पीएम मोदी के पास 3.2 करोड़ रुपए संपत्ति थी। जदयू की मनोरमा देवी पीएम मोदी से 21 गुना अमीर हैं। उनके पास 69 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जदयू की एक भी महिला प्रत्याशी ऐसी नहीं है जो करोड़पति न हो। बीणा देवी एनडीए की सबसे कम संपत्ति की उम्मीदवार है। उनके पास केवल 1 लाख रुपए हैं। साथ ही कर्जदार भी हैं। उनके पति के पास 6 लाख रुपए की संपत्ति है। पीएम मोदी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, समस्तीपुर से एनडीए कैंडिडेट अश्वमेघ देवी बोलीं। 2020 में हारने के बाद तैयारियों में जुट गई थी। समस्तीपुर से एनडीए के जदयू उम्मीदवार अश्वमेघ देवी ने कहा है कि समस्तीपुर में सभा के दौरान प्रधानमंत्री ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। समस्तीपुर से उन्होंने चुनावी अभियान की शुरुआत कर उनके लिए वोट मांगे। इस सीट पर उनका अब किसी से कोई टक्कर नहीं। अमेरिका से लेकर आयरलैंड तक बिहारी मना रहे छठ। जापान में रह रहा बिहारी परिवार बोला, ये त्योहार नहीं, हर बिहारी के दिल की भावना है। छठ महापर्व का कल तीसरा दिन था। थोड़ी देर में छठ व्रती गंगा समेत अन्य नदियों के किनारे बने छठ घाटों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिए गए। बिहार, झारखंड, पूर्वांचल समेत देश के अलावा विदेशों में यानी अमेरिका से लेकर आयरलैंड तक बिहारी समुदाय के लोग छठ मना रहे हैं। छठ के पहले दिन यानी नहाए खाए की कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें जापान में छठ महापर्व मना रहे बिहार के लोगों ने कहा कि ये सिर्फ त्योहार नहीं, हर बिहारी के दिल की भावना है। एक वीडियो में गया के रहने वाले दंपति ने कहा कि भले ही हम घर से दूर हैं, लेकिन उगते सूरज के देश जापान में बिहार के लोगों के साथ छठ मनाना घर न पहुंच पाने की उदासी को थोड़ा दूर करता है।
गयाजी में छठ घाट के लिए फ्री ई रिक्शा सेवा, बुजुर्गों दिव्यांगों के लिए प्रशासन की ओर से की गई पहल, डीएम बोले। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लोक आस्था का छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर जिला प्रशासन गयाजी ने सराहनीय कदम उठाया है। ऐसे व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए जो वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं या पैदल चलने में असमर्थ हैं, प्रशासन ने निःशुल्क ई रिक्शा सेवा शुरू की है ताकि इस महापर्व के मौके पर वह भी भक्तिभाव का आनंद उठा सके। ये गवर्नमेंट को छोड़ूंगी नहीं, लॉयर हूँ, लॉयर का सारा राइट जानती हूँ, ह्यूमन का पूरा राइट जानती हूँ। एक खरोच आया ना, छोड़ूंगी नहीं। पापा को खरोंच भी आई तो सरकार को नहीं छोड़ूंगी, बाहुबली की बेटी बोली। हत्या की साजिश है। मुन्ना शुक्ला को बेऊर जेल से भागलपुर भेजा गया। विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए बेऊर जेल में बंद बाहुबलियों, कुख्यातों समेत 14 कैदियों को भागलपुर सेंट्रल भेज दिया गया। बृजबिहारी हत्याकांड में बेऊर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को कड़ी सुरक्षा के बीच भागलपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। इस बीच उनकी बेटी लालगंज विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी शिवानी शुक्ला ने सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, उनके पिता को भागलपुर जेल भेजकर प्रताड़ित और टॉर्चर किया जा रहा है। ये टॉर्चर करने का ही ना तरीका है। और ये टॉर्चर हम नहीं हो रहे हैं, ये मेरे पापा टॉर्चर हो रहे हैं। और वो टॉर्चर होंगे भी, आप देख लेना। उनको ये लोग टॉर्चर करेंगे, उनको ये लोग मार भी सकते हैं। ये सब एक साजिश है। मुरेठा के साथ सबको बांध दूंगी, सब जाएंगे मेरे पापा के साथ जेल में, बैठ के हॉलीडे मनाना वहीं पे तुम लोग। 1000 फीट की ऊंचाई से देखिए छठ का महापर्व। पटना में 1.5 किलोमीटर तक व्रती महिलाओं का अर्घ्य। औरंगाबाद सूर्य मंदिर में 12 लाख श्रद्धालु। पटना समेत पूरे बिहार में छठ पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। महापर्व के तीसरे दिन पटना में छठ व्रतियों ने 1.5 किलोमीटर तक डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई छठी मियां की भक्ति में डूबा रहा। वहीं औरंगाबाद में 12 लाख श्रद्धालुओं ने अर्घ्य दिया। मीडिया ने पहली बार 1000 फीट की ऊंचाई से अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की तस्वीर कैद की। 20 तस्वीरों में देखिए बिहार में छठ। औरंगाबाद के सूर्य मंदिर में पहुंचे 12 लाख लोग। लाल शेरवानी और साफे में चिराग ने दिया अर्घ्य। छठ व्रत के तीसरे दिन व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। व्रती 3 बजे से नदियों तालाबों में खड़े होकर हाथ में सूप लेकर सूर्य की उपासना करते रहे। इस दौरान हर तरफ छठ के गाने बजते रहे। घाट पर भारी भीड़ दिखाई दी। औरंगाबाद के सूर्य मंदिर तालाब में 10 से 12 लाख से अधिक छठ व्रतियों की भीड़ जुटी। मंदिर की ओर जाने वाले हर रास्ते पर सिर्फ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम हाउस में अर्घ्य दिया। इधर एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी पटना स्थित अपने पिता अशोक चौधरी के आवास पर अर्घ्य देने पहुंची। मंत्री नितिन नवीन और चिराग पासवान ने भी पटना में अपने अपने आवास पर अर्घ्य दिया। बेतिया में 72 छठ घाट तैयार। प्रशासन अलर्ट। प्रमुख घाटों पर विशेष सजावट। व्रतियों के आने जाने वाले मार्गों पर ब्लीचिंग का छिड़काव। बेतिया में लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए 72 घाटों की तैयारी पूरी हो गई है। नगर निगम प्रशासन ने संत घाट, सागर पोखरा, दुर्गाबाग, उत्तरवारी पोखरा और बैरिया घाट सहित प्रमुख स्थलों को विशेष रूप से सजाया है। सुरक्षा की दृष्टि से 15 घाटों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। चुनाव से पहले लालू का एक्शन। आरजेडी से पूर्व विधायकों समेत 27 नेताओं को निकाला। वजह, बिहार चुनाव के बीच लालू यादव की आरजेडी ने 27 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सभी पर पार्टी विरोधी आचरण करने का आरोप है। पार्टी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है, निष्कासित नेता या तो निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में है या वे महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ आचरण कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में बैठे भाई बहन से पुलिस की बदसलूकी। वीडियो हुआ वायरल। एसओ को शो कॉज। बिहार के कटिहार जिले में रेस्टोरेंट में बैठे भाई बहन के साथ पुलिस की बदसलूकी का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित यश अग्रवाल ने बताया कि 24 अक्टूबर की शाम हम लोग बारसोई के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। वहीं बारसोई एसओ पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे, हम लोगों से बदसलूकी की। वहीं इस मामले पर पुलिस की तरफ प्रेस रिलीज कर बताया गया कि मामला संज्ञान आने के बाद एसओ को शो कॉज दिया गया है।
बगावत पड़ी भारी। भाजपा ने एमएलए पवन यादव को पार्टी से निकाला। एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे। भागलपुर की कहलगांव सीट से एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे विधायक पवन यादव की भाजपा से छुट्टी हो गई है। पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया है। पवन टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। नीतीश, चिराग और सम्राट ने परिवार संग मनाई छठ। घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब। डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। छठ महापर्व का आज चौथा दिन है। श्रद्धालु और व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके लिए प्रशासन की ओर से उचित इंतजाम किए गए हैं। घाटों की सफाई से लेकर कृत्रिम तालाब भी बनाए गए। ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। मुख्यमंत्री नीतीश ने भी सीएम आवास पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। गायघाट सीट पर टिकट विवाद ने डाली जेडीयू में फूट। महेश्वर राय परिवार ने थामा आरजेडी का झंडा। गायघाट में टिकट बंटवारे ने सियासी हलचल मचा दी है। दिनेश सिंह की बेटी को टिकट मिलने से नाराज 4 बार के विधायक महेश्वर राय और बेटे प्रभात किरण ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। टिकट कटा लेकिन राजद में टिक गईं सीमा कुशवाहा। खेसारी लाल यादव के लिए वोट मांगा। सोशल मीडिया पर बहुचर्चित राजद नेता सीमा कुशवाहा टिकट कटने के बाद भी तेजस्वी यादव की पार्टी में टिकी रह गई हैं। सीमा कुशवाहा ने छपरा में राजद कैंडिडेट खेसारी लाल यादव की रैली में जाकर उनके लिए वोट मांगा। राहुल तेजस्वी करेंगे साझा रैली, शामिल होंगी प्रियंका गांधी। महागठबंधन का घोषणापत्र आज। महागठबंधन के प्रचार अभियान की बड़ी शुरुआत 29 अक्टूबर से होगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी साझा सभा से सियासी माहौल गरमाने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार बन गई तो सीएम साहब को लेकर आएंगे उनसे। चुनावी सभा में बोले ओसामा शहाब। सीवान की रघुनाथपुर सीट से आरजेडी प्रत्याशी और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब पहली बार चुनावी मैदान में हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनी तो मुख्यमंत्री साहब को यहां बुलाकर काम करवाएंगे, क्योंकि एक विधायक का पावर लिमिटेड होता है। सुगौली में गजब खेल। तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट को मिला मुकेश सहनी और महागठबंधन का समर्थन। वीआईपी उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने के बाद महागठबंधन ने सुगौली सीट पर तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी पर समर्थन देने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर की तारीफ। अक्षरा सिंह के लिए रिश्ता छोटा है। पवन सिंह पर भी बोले खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव ने कहा कि मेरे लिए रिश्ते बड़े मायने रखते हैं। मैं शब्दों को भूल जाता हूं। उन्होंने मेरे बारे में क्या बोला था, मैं इसे कभी दोहराता नहीं हूं, क्योंकि उनसे मेरे व्यक्तिगत रिश्ते बहुत प्यारे हैं। इसलिए मेरे लिए रिश्ते मायने रखते हैं और शब्द छोटे हो जाते हैं। देह व्यापार और जबरन मजदूरी के लिए मानव तस्करी का गढ़ बना बिहार। हैरान करने वाले आंकड़े। नाबालिगों की तस्करी के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर रहा। कुल नाबालिगों की तस्करी में राजस्थान 358 और नाबालिग लड़कियों की तस्करी के मामले में ओडिशा 181 के बाद बिहार का नंबर रहा। बिहार में 261 नाबालिग बच्चे व 92 बच्चियां मानव तस्करी का शिकार हुई थीं। नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बने तो विधायकी छोड़कर घर बैठ जाऊंगा। अनंत सिंह का बड़ा ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में मोकामा एक बार फिर सुर्खियों में है। जेडीयू के चर्चित बाहुबली नेता और उम्मीदवार अनंत सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते तो वे भी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, वही नीतीश कुमार हमें राजनीति में लाए, अगर वे नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा इस लाइन में। नीतीश कुमार के साथ एकनाथ शिंदे जैसा ना कर दे भाजपा। जवाब में क्या बोले जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि मैं नहीं जानता कि दूसरे राज्यों में क्या हुआ था। हर राज्य की राजनीति और परिस्थिति अलग होती है, इसलिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। यह भी स्पष्ट कर दूं कि चुनाव जीतने के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए के वह मुख्य स्तंभ हैं। एलजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर हमले के बाद भड़के चिराग पासवान। राजद को खूब सुनाया। बिहार चुनाव के बीच पटना के बख्तियारपुर में सालिमपुर थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव के पास रविवार को लोजपा आर के प्रत्याशी अरुण कुमार की प्रचार गाड़ी में कुछ युवकों ने तोड़फोड़ की है। साथ ही प्रचार वाहन के चालक के साथ मारपीट भी की, जिसमें चालक अनिल कुमार जख्मी हो गया। इस हमले के बाद केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान भड़क गए हैं। चिराग पासवान ने विपक्षी पार्टियों खासकर राजद पर जमकर हमला बोला है।
मिथिला से पीएम मोदी की हुंकार, बिहार में सियासत की नई चौपाल, छठ के बाद तेजस्वी राहुल की जवाबी तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनावी अभियान की शुरुआत मिथिलांचल से कर दी है, जबकि विपक्षी महागठबंधन ने छठ के बाद राहुल, प्रियंका और तेजस्वी के दौरे से सियासी मुकाबले को और तेज करने वाले हैं। तारापुर में पहली बार ताज की आस में सम्राट चौधरी, आरजेडी जनसुराज ने मुकाबले को बनाया टफ। मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा सीट से पहली बार किस्मत आजमा रहे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर है। अपने राजनीतिक सफर में सम्राट चौधरी पहली बार अपने गृह जिले से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पूर्व वह खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उप मुख्यमंत्री के चुनाव मैदान में उतरने से तारापुर सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। मोदी, राहुल, खरगे और प्रियंका सब आएंगे बिहार। छठ बाद चुनावी भोंपू का बढ़ेगा शोर। बिहार में छठ बाद चुनाव का पारा चढ़ेगा। दीपावली, भैया दूज, चित्रगुप्त और गोवर्धन पूजा तथा छठ पर्वों के कारण सियासी दल प्रचार अभियान तो चला रहे थे, लेकिन यह बहुत गति नहीं पकड़ पा रही थी। मंगलवार दोपहर बाद जब लोग पर्वों में व्यस्तता से मुक्त होंगे, तब चुनावी शोर जोर पकड़ेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इसकी पुरजोर तैयारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। बिहार चुनाव नीतीश के मंत्री प्रेम कुमार की राह नहीं आसान। 9वीं बार जीत के लिए तिकोना मुकाबला। 70 साल के प्रेम कुमार ने MA, LLB और PhD तक की पढ़ाई की है। पहली बार उन्होंने 1990 के चुनाव में कांग्रेस के जय कुमार पालित को हराकर चुनाव जीता। इसके बाद कई बार कांग्रेस के अलग अलग उम्मीदवार प्रतिद्वंद्वी बनकर प्रेम कुमार के सामने आते रहे, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। 2 महीने से बिहार नहीं गए राहुल गांधी, चुनाव से ठीक पहले गायब होने पर चर्चे। कांग्रेस में ही सवाल, अब तक उनकी बिहार में कोई मौजूदगी नहीं है, जबकि चुनाव की तारीखें अब बेहद करीब हैं। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी आखिर बिहार चुनाव की बजाय कहाँ व्यस्त हैं। उनका बिहार से दूर रहना संयोग है या फिर कोई प्रयोग है जिसके तहत वह प्रचार में नहीं उतरे हैं। राजगीर में छठ को लेकर रोपवे और पैडल बोट बंद, आज बंद रहेगी सेवाएं। रज्जू मार्ग और घोड़ा कटोरा की सेवा पर असर। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल राजगीर में छठ महापर्व और नियमित संधारण कार्य के कारण अगले 2 दिनों तक आकाशीय रज्जूपट और घोड़ा कटोरा स्थित पैडल बोट सेवाएं बंद रहेंगी। इससे पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा सुनते ही भड़के आनंद मोहन, बोले मुख्यमंत्री ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। ग्रामीणों ने आनंद मोहन गो बैक का लगाया नारा। औरंगाबाद में पूर्व सांसद आनंद मोहन को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। वे रविवार को बारुण प्रखंड के एक गांव में अपने बेटे NDA समर्थित उम्मीदवार चेतन आनंद के पक्ष में जनसंपर्क करने पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने गांव के बाहर ही उनका रास्ता रोक दिया तथा नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे सुनकर पूर्व सांसद आनंद मोहन भड़क गए तथा ग्रामीणों को कहा, नीतीश कुमार ने जो कर दिया वह किसी के वश की बात नहीं है। हो सकता है आपका गांव विकास से वंचित रह गया हो, लेकिन उन्होंने पूरे बिहार का विकास किया है। हालांकि ग्रामीण उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थे तथा आनंद मोहन वापस जाओ का भी नारा लगाने लगे। इसके बाद पूर्व सांसद वापस अपने कार्यकर्ताओं के साथ लौट गए। शहाबुद्दीन के गढ़ में फंसी आरजेडी। जनसुराज ओवैसी ने मुस्लिम कैंडिडेट, बीजेपी ने मंत्री उतारा। लोग बोले अवध बिहारी पसंद, AIMIM से दिक्कत नहीं। सीवान में हम लोग आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को वोट देंगे। AIMIM भी अच्छी बातें करती है। बिहार में वो आए हैं तो हम लोग खुश हैं। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें वोट नहीं देना चाहते, लेकिन अवध बिहारी विकास करते हैं और गरीबों की बात सुनते हैं। सीवान जिले के रहने वाले 27 साल के शहजाद अली बेरोजगारी से परेशान हैं। हालांकि वे मौजूदा विधायक आरजेडी के कद्दावर नेता अवध बिहारी को ही दोबारा जिताने की बात करते हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे अवध बिहारी के सामने इस बार बिहार सरकार में मंत्री बीजेपी के मंगल पांडे हैं। सीवान सीट पर आरजेडी का कोर वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम वोटरों की संख्या 25% के आसपास है। AIMIM और जनसुराज ने भी यहां से मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में अब तक शहाबुद्दीन का गढ़ रही इस सीट पर मुस्लिम वोटर बंटते दिख रहे हैं। मां बेटी अकेली हैं, यह अच्छा नहीं किया। जेल बदले जाने के बाद मुन्ना शुक्ला की पत्नी हाथ जोड़ रोती रहीं। मीडिया के कैमरे के सामने हाथ जोड़े एवं बिलखते हुए अन्नू शुक्ला ने कहा, यही NDA का सरकार है। आप लोग देख लीजिए कि NDA की सरकार ने क्या किया। पटना जेल में थे तो जेल में ही तो थे, भागलपुर भेजने की वजह क्या है।
बिहार में अब मुकाबला एनडीए और जनसुराज के बीच, महागठबंधन तीसरे नंबर पर। पीके का दावा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनावी अभियान की शुरुआत मिथिलांचल से कर दी है, जबकि विपक्षी महागठबंधन ने छठ के बाद राहुल, प्रियंका और तेजस्वी के दौरे से सियासी मुकाबले को और तेज करने वाले हैं।